कई दहाइयों से यूएस डॉलर जो है वो किंग रह चुका है ग्लोबल ट्रेड का। ग्लोबल फाइनेंस को डील कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स को डील कर रहा है, इंटरनेशनल रिजर्व्स को डील कर रहा है। बट क्या डॉलर का ये एरा खत्म होने वाला है? आज हम एक्सप्लोर करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड एरिया को और जो राइज ऑफ अल्टरनेटिव करेंसीज हैं उनका क्या रोल है और ये आने वाले फाइनेंशियल फील्ड को किस तरीके से रीशेप कर रही है। मेरा नाम सोहेब एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डॉलर के डोमिनेंस में अगर हम देखा जाए कि वो स्टार्ट हुआ था 1944 में। जुलाई 1944 के ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें 44 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी तरफ से यकजहती दिखाई थी। उन्होंने यकजहती का इज़हार किया था, साइन किया था एग्रीमेंट के एक फिक्स करेंसी को हम सिलेक्ट करेंगे, गोल्ड को एज एन स्टैंडर्ड बेस करके जितनी भी ट्रांजैक्शंस ट्रेड्स होंगे वो एक फिक्स करेंसी में होंगे। और इसमें 44 नेशंस ने पार्ट लिया था, अपने रिप्रेजेंटेटिव ने साइन किया था। ये ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट था। इतनी उसके बाद से आज तक जितनी भी ट्रेड्स हुई हैं उसमें डॉलर को ही डोमिनेंट जो है वो रखा गया है। तब से आज तक 60% ऑफ ग्लोबल रिजर्व हेल्ड इज इन डॉलर्स। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं, आपके ऑयल की, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो सब डॉलर के अंदर ही होती हैं। बट अब ये जो डॉलर की डोमिनेंसी है इसको थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं फ्रॉम द पास्ट 2 इयर्स। देखिए इसके साइंस क्या-क्या हैं, कि डॉलर का जो डिक्लाइन हो रहा है, इनकी वजूहात क्या-क्या हैं, किन वजह से डॉलर का डिक्लाइन जो है वो एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जितने भी क्रैक्स पड़ रहे हैं डॉलर की फाउंडेशन में, कि जो यूएस नेशनल डेब्ट है वो 30 ट्रिलियन डॉलर से क्रॉस कर चुका है। वो कंसर्न अब पैदा करने लगे कि डॉलर की लॉन्ग टर्म में डॉलर की इंस्टेबिलिटी के बारे में, कि डॉलर जो है लॉन्ग टर्म के लिए अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना हैवी जो डेट आ गया है डॉलर पे, तो हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए एज एन मोड ऑफ मीडियम जो है डोमिनेंट करेंसी नहीं कंसिडर कर सकते। सेकंड, हाईली इन्फ्लेशन इन यूएस। यूएस के अंदर जो बढ़ती हुई महंगाई की शरह है वो परचेजिंग पावर को तोड़ती जा रही है एंड यूजर्स के, कंज्यूमर्स के। और सबसे बड़ी और तीसरी जो रीज़न है, जियो पोलिटिकल टेंशंस। आपकी जितनी सैंक्शंस हो रही हैं, ट्रेड वॉर्स हो रही हैं, हैव पुश्ड कंट्रीज टू सीक अल्टरनेटिव टू द डॉलर। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं कि चाइना, रशिया, यूएस, इंडिया, ये जितनी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं, जिस तरीके से ये सब लोग ट्रेड वॉर्स कर रहे हैं, आए दिन नई सैंक्शंस लग रही होती हैं ट्रेड के ऊपर। अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने से उन्होंने एलानिया ये बात की कि जब जब वो अपना चार्ज संभालेंगे उसके बाद जितनी भी ट्रेड के ऊपर इम्प्लीकेशंस हैं, टैरिफ के ऊपर, कोटाज जितने भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर हैं यूएस की तरफ से, उसके ऊपर वो नज़रसानी करेंगे एंड उसके ऊपर वो सख्ती से लाएमल करेंगे अपने ट्रेड को इंक्रीज़ करने के लिए। ऑब्वियसली ये जितनी भी बाकी अदर कंट्रीज़ हैं जो ट्रेड में इस टाइम में नंबर 1 पे हैं, उनके लिए भी काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो दैट्स वाई जो उधर की पर्टिकुलर करेंसीज़ हैं वो भी उभर के आ रही हैं। इनफैक्ट डॉलर का जो शेयर है ग्लोबल रिजर्व्स के अंदर वो डिक्लाइन हुआ है। 1990 के अंदर इसका शेयर था दैट वुड बी अराउंड 70%, और आज के टाइम पे ये शेयर 59% पे आ चुका है। मतलब अगर हम देखे जाएँ फ्रॉम द पास्ट 25 टू 30 ईयर्स के अंदर डॉलर ने इंटरनेशनल रिजर्व के अंदर से अपना शेयर भी काफ़ी हद तक लूज़ किया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो निकल के आता है कि फॉर एग्जांपल अगर डॉलर जो है वो एक एज एन स्टैंडर्ड करेंसी ख़त्म होता है, तो दूसरी कौन सी करेंसीज हैं जिसको हम मोड ऑफ पेमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं? तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले चाइनीज़ युआन है। चाइनीज़ युआन एज एन इमर्जिंग स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हमें इस टाइम पे देखने को मिलता है, क्योंकि चाइना की जो ट्रेड बेल्ट है, चाइना की जो रोड इनिशिएटिव है, इसमें जितनी भी ग्लोबली ट्रेड होंगी चाइना की तरफ से दैट वुड बी इज़ इन चाइनीज़ युआन। और अभी भी जो आईएमएफ के अंदर आईएमएफ ड्राइंग राइट बास्केट थी, इन्होंने इंक्लूजन हुई है, इज़ अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। फॉर द पास्ट 10 इयर्स हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि क्रिप्टो करेंसीज ने भी मार्केट को बहुत हैविली ग्रैब किया है। डे बाय डे हमें न्यूली करेंसीज इंट्रोड्यूस होते हुए मिलती हैं। अगर मैं स्पेशली बात करूँ बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन का रेट अगर 2011 में देखा जाए तो दैट वुड बी अराउंड $30, एंड इन 2025 बिटकॉइन $100,000 को टच करके वापस इस टाइम पे 95-96,000 पे इस टाइम पे लाई कर रहा है। दिस इज हाउ द क्रिप्टो करेंसी शेप द वर्ल्ड।
ऑब्वियसली दे आर ऑफरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड आपको जो है वो फ्रीडम दे रहा है सेंट्रल बैंक कंट्रोल से और अट्रैक्ट कर रहा है बोथ द इंडिविजुअल्स एज वेल एज द इंस्टीट्यूशंस। अगर आपने इंटरनेशनल फोरम के ऊपर देखें, काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, काफ़ी ऐसे ऑनलाइन स्टोर्स हैं जहाँ पे बिटकॉइन का भी ऑप्शन आएगा, आपके मास्टर वीज़ा कार्ड का भी आपको जब आप कार्ड चेकआउट कर रहे होते हैं आपको वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि मास्टर से पे करें, वीज़ा कार्ड से पे करें, और यू कैन पे एज इन बिटकॉइन एज वेल। तो काफ़ी हद तक वर्ल्ड ने इसको मानना शुरू कर दिया है कि बिटकॉइन के थ्रू भी हम जो है वो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि आने वाले टाइम पे शायद इसको भी एक स्टैंडर्ड करेंसी के तौर पे कंसिडर करना शुरू कर दिया जाए। थर्डली जो है वो रीजनल करेंसीज हैं। रीजनल करेंसीज लाइक यूरो एंड ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रखता है अफ्रीकन मॉनेटरी यूनियंस है, आर आल्सो गेनिंग द ग्राउंड। ये करेंसीज जो हैं वो मजबूत कर रही हैं रीजनल ट्रेड को एंड अपने ट्रेडिंग के अंदर ये रिड्यूस कर रहे हैं डॉलर से ट्रांजैक्शन करने को, अपनी करेंसीज को प्रेफर कर रहे हैं ड्यूरिंग देयर ट्रेडिंग। और नंबर फोर इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, सीबीडीसी जिन्हें कहा जाता है। सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोर करता है डिजिटल करेंसीज को। जैसे चाइना ने इंट्रोड्यूस करवाया डिजिटल युआन, काफ़ी एडवांस स्टेज के ऊपर। ये चार जो मैंने आपको करेंसीज डिफाइंस की हैं, फ्रॉम द चाइनीज युआन, क्रिप्टो करेंसीज, रीजनल करेंसीज एंड सीबीडीसी, यू कैन एक्सपेक्ट कि आने वाले टाइम पे ये जितनी भी करेंसीज हैं शायद डॉलर को टक्कर देना शुरू कर दें। ऑब्वियसली अभी तो देना शुरू कर दिए, तभी डॉलर का जो डिक्लाइन रेट है इंटरनेशनल रिजर्व्स के अंदर से फ्रॉम 70% से गिर के 59% पे आ चुका है इन 20-25 ईयर्स। ऑब्वियसली अगर हम अगले 20-25 सालों में देखा जाए शायद ये शेयर 59% गिर के 20% तक भी आ जाए। जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसीज ने वर्ल्ड को ग्रैब किया है, अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड फोरम पे जाकर देखें तो कंट्रीज प्रेफर करते हैं अपनी करेंसीज के अंदर ट्रेड करना। जैसे चाइना, वो अपनी चाइनीज बेल्ट के अंदर प्रेफर करता है कि मैं चाइनीज बेल्ट के अंदर चाइनीज युआन में ही ट्रेड करूं। यूरोप आपका हो गया, आप ये अफ्रीकन कंट्रीज जितने हो गए, दे विल प्रेफर टू वर्क इज इन रीजनल करेंसीज डिस्पाइट द यूज ऑफ डॉलर। इन सब बातों से हमें क्या देखने को मिलता है कि क्या डॉलर अपना क्राउन जो है वो खोता जा रहा है। देखिए ये एक रात के अंदर तो होगा नहीं, इट विल टेक ईयर्स एंड ईयर्स। अभी यूएस के जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं वो भी इस चीज़ को देखते हुए स्टेप ले रहे हैं। उन्होंने ऑन एयर आके भी ये बात की है कि मुझे डॉलर को स्टेबल करना है, मुझे डॉलर को ऊपर लेके जाना है, मुझे अपने कंट्री की इकोनॉमी को बेहतर करना है, मुझे टैरिफ्स एंड कोटास के ऊपर काम करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर काम करना है, एंड आई हैव टू सेट द न्यू पॉलिसीज एज वेल फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्यों उन्होंने भी ये चीज़ नोटिस की और उनको भी ये चीज़ अलार्मिंग लगी कि आने वाले टाइम पे डॉलर को बहुत धचका लगेगा इन सब इकोनॉमियों से, इन सब करेंसीज से। दैट्स वाई दे आर वर्किंग हार्ड टू मेक देयर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर टाइम। अगर आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी या आपके पास कोई कीमती सजेशन है रिगार्डिंग दिस, कि आपकी क्या राय है इस पूरे ओवरऑल स्टेंजा को देखते हुए, डू शेयर मी इन द कमेंट बॉक्स। तब तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।